जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीआरई 3.0 का ये जो पेपर एनालिसिस आज हम कर रहे हैं। मैक्स में मार्क 150 है और इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है वो 8 क्वेश्चंस रहते हैं और हिंदी के 22 क्वेश्चंस। इसमें 8 क्वेश्चंस कंपलसरी होता है। जिससे डायरेक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चंस दिया गया है, उसका डायरेक्शन आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा और उसके बाद उसका सही जवाब क्या है हम यहाँ पे टिक करके रखें। देखिए, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड्स, इसका सही है डी वाला, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है द पैसेज इज अबाउट, बी वाला है नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके बाद थर्ड आप देख पा रहे हैं लिखा विच आर टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, इसमें सी वाला सही है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा, जैसे हिंदी में होता सेम यहाँ पे है। ये तो आसान है, अगर बढ़िया से आप इसे पढ़ेंगे तो कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया सर, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, तो इसमें सी वाला है नहीं, बॉडी पर्सन। और पांचवा क्वेश्चन दिया वर्ड कम्युनिकेट्स जस्ट, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया है और परसेंट दिया है, तो इसमें 7। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और उसके बाद डायरेक्शन यहाँ पे भी दिया है, क्वेश्चन ई से लेकर के 8 तक। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। यू कांट फिर ब्लैंक विथ अदर पीपल्स है, तो इसमें कर्लिंग हो जाएगा, यानी झगड़ा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे सर, यहाँ पे दिया सिंस सी इज डैश सी हैज टू टॉक लॉट, इसमें भरा जाएगा रेडियो, जो कि 8वें क्वेश्चन का सही जवाब सर इसमें भरा जाएगा सी वाला, बीन काट भरा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हिंदी के क्वेश्चंस दिए गए हैं 22, तो उसको देख लिया जाता है। और यहाँ पे निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, वही डायरेक्शन वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए 9 से लेके 14 तक करा, इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश संबंधित प्रश्न दिए गए, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। तो आप गद्यांश को एक बार देखते जाइए, स्क्रीन रोक करके पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आप दिए होंगे पेपर तो आप मिला लीजिएगा। तो 9वां क्वेश्चन देखिए सर क्या कर रहा है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या होता है, सी वाला इसमें सही, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। चलिए आगे बढ़ा जाए पीटीओ। आगे क्वेश्चन सर आप देख पा रहे हैं, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो इसे सही जवाब डी है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होता है और उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपका भी इसमें जो कुछ भी होगा तो आप कमेंट करिएगा आपके अकॉर्डिंग। एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि 100% सही आपको बताएं। जनमंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन था राष्ट्र की सर्वोच्चतम संपदा क्या है, चरित्रवान व्यक्ति है। 14वां क्वेश्चन का सही जवाब था बी वाला, भ्रष्टाचार के प्रति निस्सात्मक वातावरण। और 15 से लेकर 20 तक खंड को आप पढ़िए और यहाँ पे भी दिया गया खंड को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सही जवाब है, पूरे अवतरण का सारांश है, सी वाला, मनुष्य को चाहिए कि। 16वें में आप देख लीजिए, इसका सही जवाब है डी वाला, युगान युगांतर की साधना। अगला 17वां प्रश्न देख लीजिए सर, इसका सही डी वाला, पछता बना मनुष्यता। 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य पछता की ओर कब लौटता है, जब वह जीवन में, यानी ये वाला सही है। इसमें देखिए 17वां हमने आपको चर्चा किया, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा तो पछता बना मनुष्यता, इसे आप पढ़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य पछता की ओर कब लौटता है, जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, यानी ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन 19वां देखिए, कह रहा है मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पछता की ओर लौट चलते हैं, ये वाला बी वाला है, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है 20वां, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखन कहना चाहता है, लेखक बल्कि सॉरी, लेखक कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो उद्धरण विराम चिन्ह। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, ल किस प्रकार के पार्श्विक ध्वनि है, यहाँ पे दिया गया आंसर, यानी विकल्प नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन सर कह रहा है कि साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए, तो कैसे होगा, जब सीता की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आती है, आ जाती है, तो ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है मैंने आम ले लिया, देखिए यहाँ पे वाक्य एक प्रकार का दिया गया है, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए, हमने और मैंने, हमने, देखिए ये सब सर्वनाम है, मैंने आम ले लिए, इसलिए ये वाला सही है, ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए सर 25वां कह रहा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बढ़िया वाक्य है। इसमें कह रहा है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या, गंगा गए गंगादास में जमुना गए जमुनादास, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, सिद्धांतहीन, यानी कि बिना सिद्धांत का कोई काम किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है, तो अपनाना सर्वनाम से बनी है, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है, तो यह सर्वनाम से बनी है। आप देख पा रहे हैं संज्ञा या विशेषण तो हो नहीं सकता, संज्ञा भी नहीं, क्रिया भी नहीं, क्रिया अलग होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 27वां, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक है, यति गति लय आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निराकार में उपसर्ग, उपसर्ग शुरू में जो लगता है
उपसर्ग, देखिए निराकार में कौन सा, निरुपसर्ग है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग, निरुपसर्ग है। आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, आसान क्वेश्चन था, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, र का विवरण देखिए पूछा गया था, तो र का विवरण क्या, वत्स है, लुंठित है, संघोष है, अल्पप्राण है, व्यंजन है। चलिए आगे, तो ये आपके जो हमने हिंदी के क्वेश्चन बताए, यहाँ पे इंग्लिश दिखा देना चाहते हैं। जैसा कि बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3.0 का पेपर जो चला है उसका हमने एनालिसिस किया है। और आपसे बता दें, इंग्लिश का इसमें सर 8 क्वेश्चन है और हिंदी के 22 क्वेश्चन है। इसमें पासिंग मार्क के लिए 8 क्वेश्चन जरूरी होते हैं। तो अगर आपके 8 क्वेश्चन मैं बता दी चलूँ, जो पहली बार बैठे इस एग्जाम में, उनको ये विदित होना चाहिए कि अगर हम इस पेपर को क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो उधर हमारा पेपर जो है सेकंड वाला जंचेगा नहीं, मतलब चेक नहीं किया जाएगा। तो उसका भी आप वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम आपको एनालिसिस कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए।